जब गली मोहल्ले में कोई म्युनिसिपल या कूड़े वाली गाड़ी आती है तो यही बचता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लेकिन अगर आप कचरे को गीले सूखे की कैटेगरी में निकालें तो क्या होगा, और अगर आप गीले कचरे को घर में ही इस्तेमाल करें तो फिर क्या होगा। अगर आप इन्वायरमेंट अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप अपने घर में रहकर घर की सफाई तो अच्छी तरह करते हैं, लेकिन बाहर गंदगी फैलाने में शायद ही कोई कसर छोड़ते हो। आप घर में रहकर पूरे दिन का कूड़ा कचरा हम अपने किचन वगैरह में रखे डस्टबिन में डाल देते हैं, जिसमें गीला सूखा हर तरह का कूड़ा मिक्स हो जाता है। आप ये भी देखते होंगे जो सफाई करने वाले लोग गलियों और मोहल्लों में आते हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको इज्जत से नहीं देखते बल्कि उनको देखकर बोलते हैं कूड़े वाला, नाली सफाई वाला, झाड़ू वाला वगैरह वगैरह, और फिर खुद ही रोड पर गंदगी फैलाकर दो चार गालियों के साथ सरकारों को भी हम कोस आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया को कूड़ा और गंदगी फैलने से कैसे बचाया जाए, इंडिया का बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे ठीक किया जाए, क्या ये सारी जिम्मेदारी सरकारों की है, ये सब कैसे ठीक होगा, आप इसमें क्या क्या मदद कर सकते हैं, आज वही जानेंगे इस वीडियो में। मध्य प्रदेश में एक इंदौर शहर है जो पिछले से 6 सालों से इंडिया की नंबर 1 क्लीन सिटी की लिस्ट में शामिल है। सवाल ये है कि इंदौर ने ये कैसे कर दिखाया। इंदौर शहर भी दूसरे शहरों की तरह ही था, जैसे आमतौर पर कूड़ा कचरा रोड पर देखने को मिलता है, लेकिन इंदौर म्यूनसिपल ने शहर क्लीन करने का बीड़ा उठाया। 2 वार्डों में रहने वाले लोगों को समझाया कि गीला सूखा कपड़े, सैनिटरी पैड्स, इलेक्ट्रॉनिक टाइप का कूड़ा अलग अलग रखें, म्यूनसिपल की डस्टबिन की गाड़ी में डालें, और वैसे ही म्यूनसिपल डस्टबिन वालों ने अपनी गाड़ी में अलग अलग कैटेगरी में रखने का कूड़े का अरेंजमेंट किया, और लोगों ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया। और अब तो गीले कूड़े को हाउस होल्ड खुद ही छोटी मोटी मशीनों में रिसाइकल करके घर में रखे गार्डन पार्क गमलों में डाल देते हैं, जिससे म्यूनसिपल का भी काम आसान हो गया है। फिर ऐसा 10 वार्डों में किया गया और धीरे धीरे पूरे इंदौर शहर में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जानकर हैरान होंगे कि इंदौर में कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं है। इंदौर म्यूनसिपल ने जो कूड़ा इकट्ठा करा उसको 100% रिसाइकल भी करा, जिससे इंदौर म्यूनसिपल ने करीब 14 करोड़ का प्रॉफिट भी किया। और म्यूनसिपल को रिसाइकल करने में इसलिए भी आसानी होती है क्योंकि उन्हें कूड़ा पहले से ही छटा हुआ, मतलब अलग अलग कैटेगरी में मिल जाता है। हमारा इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉल्यूटेड देश है। वर्ल्ड 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में 22 इंडियन सिटी हैं। 2047 तक कचरा गंदगी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद को कंबाइंड करके भी डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह कम पड़ जाएगी। क्या इतनी गंदगी की वजह सिर्फ हमारी सरकार है कि हम खुद हैं, आइए जानते हैं। आपको यहाँ बता दें कि 40% कूड़ा म्यूनसिपल कलेक्ट ही नहीं करता, जैसे कुछ मोहल्ले गलियों में जहाँ गाड़ी घुस नहीं पाती और रिसोर्सेज की कमी होती है। जो 2017 की एक रिपोर्ट बताती है टाउन और सिटी में रहने वाले लोग 62 मिलियन टन कचरा जनरेट कर रहे हैं और सिर्फ 43 मिलियन टन ही म्यूनसिपल द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। उस कचरे में से भी सिर्फ 12 मिलियन टन को ही वेस्ट प्लांट में रिसाइकल किया जा रहा था। बाकी बचा कचरा बगैर ट्रीट किए ही लैंडफिल पे फेंक दिया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया 165 मिलियन टन का कचरा 2030 तक जनरेट करेगा, तो सोचिए हमारे लैंडफिल सड़कों की हालत क्या होंगे। अगर लैंडफिल की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 1684 लैंडफिल है, और वो भी ज़्यादातर लैंडफिल ओवरफ्लो है। आप एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल देख सकते हैं, जो कि पहले से ओवरफ्लो था, उस पर ज़्यादा कूड़ा लादा जा रहा था, जिसकी तूफान आने की वजह से लैंडफिल खिसक गया और 2 लोगों की मौत हो गई। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस लैंडफिल को बंद करने का आदेश दिया था और दूसरी जगह ढूंढने को कहा था। जो लैंडफिल ओवरफ्लो हैं वहाँ के आसपास के लोग बदबू और बीमारियों से जूझ ही रहे हैं, क्योंकि लैंडफिल जहरीली गैस छोड़ते हैं जिससे लोगों की जान को भी खतरा है। और गर्मियों में ओवर हीटिंग होने के कारण वहाँ लैंडफिलों में आग लगती है और ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। दिल्ली सेंटर ऑफ साइंस एनवायरनमेंट की माने तो सारे लैंडफिल ओवरफ्लो होने की वजह से लैंडफिल पर कचरा फेंकने की जगह ही नहीं बची है। सन 2000 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर शहर को वेस्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने को कहा था, लेकिन प्लान कहीं इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। 40% वेस्ट तो शहरों से कलेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि कूड़ा कलेक्ट करने के लिए स्टाफ और गाड़ियों की कमी है। जैसे कचरों के डब्बों की कमी है, और जहाँ डब्बे मौजूद हैं वहाँ डब्बे ओवरफ्लो हैं, क्योंकि डब्बों को कोई खाली करने वाला स्टाफ ही नहीं है, और इसी वजह से कूड़ा इकट्ठा होकर काफ़ी ओवरफ्लो हो जाता है। इंडिया की एक एजेंसी है एनजीटी, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। वैसे तो आए दिन लोगों पर जुर्माना लगाती हुई पाई जाती है, जैसे ही कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, जैसे गंदगी फैलाना, पेड़ पौधे काटना, नदियाँ गंदी करना वगैरह वगैरह। कुछ खास असर इसका देखने को नहीं मिलता। हमारे देश में गार्बेज सेग्रीगेशन यानी रिसाइकल सिस्टम फॉलो ही नहीं होता। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना ये 100% रिसाइकल करता है। वैसे हमारी सरकारें भी कोशिश कर रही हैं सिस्टम दुरुस्त करने और काफ़ी बड़े स्तर पर फैलाने में लगी हुई हैं, जिससे हम कूड़े के पहाड़ और नए लैंडफिल बनने से बचाए जाएं और कूड़े को इस्तेमाल कर काफ़ी चीज़ें तैयार की जाए। आपको ये जानकर हैरान होगी, इंडिया बाहर से लाखों टन कूड़ा इंपोर्ट करके रिसाइकल करता है और उसमें सड़क, फ्यूल, बिजली और कपड़े जैसी चीज़ें बना रहा है, लेकिन जो कूड़ा विदेशों से इंपोर्ट हो रहा है उसका सिर्फ 12% ही रिसाइकल किया जा रहा है, बाकी का डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ अपने कूड़े को रिसाइकल करने से बचती, क्योंकि जितना पैसा रिसाइकल में लगता है उससे बहुत कम खर्च में दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। लेकिन जब हमारा देश इतने बड़े स्केल पर कूड़ा कचरा जनरेट कर रहा है, तो हम दूसरे देशों से कूड़ा कचरा
लेकर अपने देश को इतना गंदा क्यों कर रहे हैं, वातावरण में पॉल्यूशन क्यों फैला रहे हैं? अगर आपके पास जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो हमारे देश का कूड़ा भी रिसाइकल होकर सड़कें फ्यूल जैसी चीज़ें बनाने में काम कर रहा है। हम अपने देश के कूड़े को रिसाइकल करने में सक्षम नहीं हो पा रहे, लेकिन दूसरे देशों से कूड़े को अपने ऊपर डाल रहे हैं। अगर आज चाइना का एग्जांपल है तो चाइना ने दूसरे देशों से कूड़ा लेकर रिसाइकल करने पर रोक लगा दी और अपने ही देश के कूड़े को रिसाइकल कर रहा है, उसका इस्तेमाल नई नई चीज़ें बनाने में कर रहा है। 2017 के आंकड़े बताते हैं 56% लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन की सुविधा ही नहीं थी। 2012 की बीबीसी की रिपोर्ट बताती है करीब 70% विलेजर्स खुले में ओपन डेफिकेशन कर देते थे, लेकिन ये फिलहाल घटकर काफ़ी कम हो गया है। खुले में शौच करने की वजह से 2015 तक 3,85,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा इसलिए हुआ कि 1 ग्राम यूरिन में भी भारी मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि डायरिया, हैजा जैसी खतरनाक बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। अगर बात करें जागरूकता की, तो जागरूकता अवेयरनेस की बहुत कमी है, जबकि देश के प्रधानमंत्री टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवी भी बन चुकी है। 2019 में एक सर्वे में पता चला था 2018 में टॉयलेट बनने के बावजूद 44% लोग खुले में टॉयलेट जाते थे। स्क्वायर 2014 से लेकर 2015 के सर्वे में बताया गया था कि लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि टॉयलेट इतने गंदे होते हैं कि खुले में ही जाना ठीक लगता है, और वो गंदे इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मेंटेनेंस सही से नहीं हो पाता। इंडियन लोग ये भी सोचते हैं कि जहाँ पहले कूड़ा कचरा पड़ा है तो वहाँ ही हम कूड़ा कचरा डाल दें, या घर के आसपास कोई जगह बना लें जिससे कहीं दूर ना जाना पड़े। आपको ये देखने को भी मिल भी जाता होगा, जैसे गली मोहल्ले के कोने, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और सड़कों पर किनारे में कूड़ा आपको पड़ा मिल जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लॉन्च होने के बाद सरकार का प्लान 2019 तक देश को ओपन डेफिकेशन से छुटकारा दिलाना और 100% कूड़े को रिसाइकल करने का था, लेकिन खुले में शौच वाला लक्ष्य तो हमने हासिल कर लिया, पर रिसाइकल सिस्टम बनाने में भी टाइम लगेगा। 2014 के लॉन्च के बाद करीब 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए और करीब 5,64,658 विलेज ओपन डेफिकेशन से मुक्त हो गए, लेकिन 100% पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इसका रीज़न ये है कि जो पब्लिक टॉयलेट सरकार ने बनाए वो थोड़ा दूरी पर हैं, ओवर क्राउड होने की वजह से वहां पहुंचकर भी वेटिंग लाइन लगानी पड़ती है। दूसरा रीज़न है गवर्नमेंट से पैसे मिलने का लेन देन। उनके मुताबिक पहले लोगों को जेब से ही 12 से 15,000 लगाकर टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे, कागज़ दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद 12,000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम ये कि 2016-17 के बीच एवरेज हाउस होल्ड इनकम 8,931 थी। सोचिए 8,931 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 15,000 का टॉयलेट कैसे बना पाएगा। अगर हम पानी की बात करें तो 80% पानी पॉल्यूटेड हो चुका है। इंडियन हाउस होल्ड से लेकर इंडस्ट्री का कचरा, कूड़ा सारा नदियों में जा रहा है। टाइप्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि गंदा पानी पीने से करीब 7 लोग टाइफाइड, क्लोरिया जैसी बीमारियों से हर रोज़ मर रहे हैं। आपको सारी नदियाँ ही पॉल्यूटेड मिलेंगी। ये पता जब चलता है जब कोई कुंभ या कोई त्यौहार हो। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि दिल्ली में यमुना में गंदगी होने के कारण त्यौहार बनाने में रुकावट पैदा हो रही थी। इसका सॉल्यूशन ये है कि सरकारों को इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। नाले, सीवेज का जो नदियों में जा रहा है पानी, उसका रूट डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, और जो ट्रेडिशनल चीज़ें धर्मों की नदियों में डाल दी जाती है उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और जैसे कि हम नॉर्मल नदियों के किनारे गड्ढे खोदकर उसमें वो चीज़ें गाड़ सकते हैं जो धार्मिक चीज़ें होती हैं। बाकी आप देखते हैं कि देश के सड़कों और फुटपाथ पर किनारों पर जो खूबसूरत सीनरी बनाई जाती है दिखाने के लिए, लेकिन लोग उस पर भी थूक देते हैं और ओपन डेफिकेशन कर देते हैं। आपको इंदौर वाला मॉडल इसलिए बताया कि उसमें ही सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार चाहे तो जो शहरों के पास विलेज हैं उनमें रिसाइकल प्लांट लगाकर ये काम कर सकती है, जिसमें विलेज के लोगों को भी रिसाइकल प्लांट की वजह से रोजगार मिलेगा और वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी हद तक ठीक होगा, एनवायरनमेंट को ठीक करने और सफाई करने में कारगर साबित होगा।